मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को और अपने माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पीड़ित परिवारों की ओर से कि जिनको न्याय मिलना है उनको न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक माफिया सरगना दुर्दांत अपराधी जो पंजाब की जेल में पंजाब सरकार के दामाद की तरह रह रहा था उसे बांदा की जेल में पहुंचाया गया है। एक आम आपराधिक कैदी की तरह रखा जाएगा और जो भी उस पर मामले चल रहे हैं 53 मामलों में वांछित है, 15 ट्रायल चल रहे हैं, सभी में गवाह निर्भीक होकर के अपनी गवाही करेंगे और निश्चित रूप से न्यायालय के माध्यम से उसे हम दंडित करा सकेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। जिस तरह जेल में मुन्ना बजरंगी की मौत हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा हो? नहीं, हमारी जेलों में सभी कैदियों के लिए पूरी सुरक्षा है और माननीय न्यायालय ही सभी कैदियों के अपराधों के अनुसार उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, क्या दंड देना है, इसका निर्णय माननीय न्यायालय को करना है। हमारी पुलिस सभी को सुरक्षा देते हुए सभी गवाहों को भी पूरी सुरक्षा देगी, कहीं कोई उन्हें डरा धमका ना सके, जैसा पूर्व में होता था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बसपा के शासनकाल में ये मुख्तार अंसारी जेल में रह करके भी 5 स्टार की सुविधाएं पाता था, वहाँ से अपने गैंग चलाता था और अनेक गवाहों को डरा धमका करके उन्हें गवाही बदलने के लिए विवश करता था। इसीलिए आज तक इसे सज़ा नहीं हो पाई है, लेकिन आज हमें पूरा विश्वास है यह जो माननीय बन करके चोला ओढ़ करके घूमता है, हमें विश्वास है कि अब इसको सज़ा होगी और आगे अब यह माननीय नहीं बन पाएगा। मंत्री, ये व्हील चेयर का क्या मामला है? ये तो पंजाब की निर्लज सरकार, आप देखिए हमारे स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय जी की विधवा जो आज हमारी माननीय विधायक मोहम्मदाबाद की हैं श्रीमती अलका राय जी, उन्होंने प्रियंका वाड्रा को कई बार पत्र लिखे कि आपकी पंजाब सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। पंजाब की सरकार करोड़ों के वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दी रही, मेडिकल बोर्ड भेज रही थी, लेकिन केवल दिखावे के लिए 26 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब गई उसको लाने के लिए, लेकिन लगातार वहाँ की सरकार ने प्रयास किया, व्हील चेयर पर बैठ करके दिखाने का नाटक किया कि मैं अस्वस्थ हूँ। लेकिन आज जब बांदा जेल में पहुँचा है और जो मेडिकल टीम उसके साथ गई थी, उन्होंने भी कहा है कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ है, केवल बहानेबाजी थी। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, ट्रायल समय से पूरा होगा और उसे हम सज़ा दिलाने में सफल होंगे, ऐसा निश्चित रूप से होगा। एक अपराधी का पहले व्हील चेयर, फिर व्हील चेयर से क्या फांसी तक पहुंचाएगी सरकार? निश्चित रूप से अपराधों की सज़ा न्यायालय तय करता है और अपराधों में अगर फांसी की सज़ा होगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस यह प्रयास करेगी कि अगर फांसी का वो हकदार है तो उसे फांसी हो। ऐसे कितने अपराधी अभी यूपी में हैं जिनको जेल के पीछे लाना? अभी हमारा जो मुख्तार अंसारी दुर्दांत अपराधी जो पंजाब की जेल में छुपा हुआ था, निश्चित रूप से सरकार ने उसे लाने में सफलता प्राप्त की है और वो सभी अपराधी जो उत्तर प्रदेश के लोगों को पीड़ित किए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें सज़ा दिलाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उसे लाएंगे और माननीय न्यायालय के माध्यम से उसे सज़ा दिलाएंगे।